ये है अपना पेज नंबर 474। मनुष्य की प्रगति का वास्तविक आशय। ब्रह्मांड व्यक्ति के पास जीवन के रूप में आता है, एक ऐसी क्रियाशीलता के रूप में आता है जिसके संपूर्ण रहस्य पर उसे प्रभुत्व पाना होता है, और वह परस्पर टकराने वाले परिणामों के एक ऐसे समूह, संभाव्य ऊर्जाओं के ऐसे भंवर के रूप में आता है जिसमें से उसे किसी परमोच्च व्यवस्था को और अभी तक अप्राप्त किसी सामंजस्य को अलग करना होता है। मतलब ऐसे एंटेंगलमेंट के अंदर आता है ये, सबके साथ है ये। यही अंततः मनुष्य की प्रगति का वास्तविक आशय है। यहां तक इसको देखते हैं कि ब्रह्मांड व्यक्ति के पास जीवन के रूप में आता है। अब ये जीवन एक्चुअल में हम कैसे समझें इसको? इसमें श्री अरबिंदो के ये अलग-अलग वॉल्यूम से कि लाइफ है क्या है, इसको पहले समझें। क्या ये जन्म और मृत्यु का जो है क्रम, इसको लाइफ कहें, या ये बात क्या है? पैदा होना, वृद्धि को प्राप्त होना और अंत हो जाना, ये लाइफ है? या लाइफ है क्या ब्रह्मांड व्यक्ति के पास जीवन के रूप में? एल कैपिटल इंग्लिश के अंदर है, द यूनिवर्स कम्स टू द इंडिविजुअल एज लाइफ। तो इसको थोड़ा सा ट्रेस करते हैं अपन और फिर देखते हैं इसका क्या अर्थ निकलता है। तो एक तो एक-एक वॉल्यूम के अंदर से ये 13th वॉल्यूम है। ये श्री अरबिंदो के अलग-अलग वॉल्यूम से थोड़ा-थोड़ा उनका एक जायज़ा लेते हैं। ये तो इन्होंने बहुत स्थानों के ऊपर लिखा है। इसको सारे को जोड़ के इसका पिक्चर बनाते हैं, इसकी कोशिश करते हैं। जहाँ आपको नहीं समझ में आए, वो आप एक बार रोक लेना। क्योंकि जीवन क्या है, लाइफ प्रिंसिपल क्या है, एज़ सच जीवन तत्व, ये एक चर्चा आ जाए, नहीं तो डिफाइन कैसे करें कि ये जीवन है। तो आप अगर इसमें प्रश्न पूछेंगे, ये और सबके लिए भी लाभदायक हो जाएगा। इसमें जो सेंटेंस, जो बात नहीं समझ में आए, ये ओरिजिनल सी हैं, ये हमने इनको सिलेक्शंस के अंदर कुछ लिया है, कुछ नहीं लिया, इसलिए मैं उसमें जा ही नहीं रहा है, अदरवाइज़ तो उसके अनुवाद की और की बड़ी भारी समस्याएँ हैं। इतने रेफरेंसेस हैं इसके ऊपर, हाँ, पर वो सर्टेन पर्सपेक्टिव में हैं। इसलिए मैंने कुछ अपने पर्पज़ के लिए यहाँ अपनी क्लास के लिए ये कुछ मैंने शॉर्ट लिस्ट किए हैं। लाइफ इज़ द सेम, ये 13वां वॉल्यूम है श्री अरबिंदो का, और इसका पेज 473, ये 473 है, 72, 73। Life is the same, whatever its workings, and its terms need not be limited to those proper to physical existence. इसलिए फिजिकल एग्जिस्टेंस के अंदर जो टर्म्स काम में लिए जाते हैं, क्या हैं? जन्म ग्रहण करना, वृद्धि होना और मृत्यु होना। ये जो टर्म्स हैं लाइफ के, इन टर्म्स के लिए के अंदर ही लिमिटेड नहीं है लाइफ, इसलिए एल कैपिटल। अब पहले तो यही फ्रेमवर्क तोड़ पाना, पहले तो समझ पाना कि ये वाली बात नहीं है, इसको भी हम कहाँ समझते हैं, पर एक्चुअल में तत्व क्या है? तो लाइफ इज़ द सेम, व्हाटएवर इट्स वर्किंग्स, उसकी जो भी क्रियाएँ हों, उस वो सारी सेम हैं, एंड इट्स टर्म्स नीड नॉट बी लिमिटेड, और लाइफ किन मायनों में हम समझाएँ, वो मायने केवल फिजिकल एक्जिस्टेंस तक ही सीमित नहीं होने चाहिए।
कि आपका विघटन हो गया तो लाइफ नहीं रही, मृत्यु हो गई तो लाइफ नहीं रही, जन्म हो गया तो लाइफ एग्जिस्टेंस में आ गई। तो फिजिकल एग्जिस्टेंस की बात से लाइफ लिमिट नहीं होती। तो इसलिए इट्स टर्म्स नीड नॉट बी लिमिटेड टू दोज प्रॉपर टू फिजिकल एग्जिस्टेंस। अब ये एक सेटअप तोड़ना पड़ेगा माइंड का। ये तो बात ही कुछ और हो गई फिर बाद में। लाइफ इज ए फाइनल ऑपरेशन ऑफ डिवाइन कॉन्शियस फोर्स फॉर इंडिविजुअलाइजिंग एग्जिस्टेंस। लाइफ जो है दिव्य चित शक्ति, कॉन्शियस फोर्स, मतलब जगदम्बा स्वयं माँ। इसमें क्या है, क्या क्या चीजें हैं? सत, चित और आनंद। चित के दो पार्ट हैं, जिसके अंदर कॉन्शियसनेस है और फोर्स है। ये दोनों पार्ट उसके हैं। ये दिव्य चित शक्ति की क्रिया है, या इसको आप कहो कि ये परा प्रकृति की क्रिया है। उसका एक फाइनल ऑपरेशन है। किस चीज के लिए? फॉर इंडिविजुअलाइजिंग एग्जिस्टेंस। व्यष्टिभूत करने के लिए, इंडिविजुअलाइज करने के लिए उसका फाइनल ऑपरेशन है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? भगवान के अंदर कोई ऐसी स्फुरणा आई, आप उसको चेतना कह दो, उसको कुछ भी कह दो। सारे लोग प्रयास, सांख्य उसका अपने तरीके से कर रहा है कि ये मैनिफेस्टेशन कैसे आया। एको हम और बहुश्याम एक था। उस चेतना में क्या था क्या नहीं था, कहा नहीं जा सकता। भी भगवान शंकर अपनी समाधि अवस्था में है। बाहर क्या है क्या नहीं है, जगत है ही नहीं। होना नहीं होना तो कंसीव ही नहीं कर सकते। जब आप नहीं थे, पैदा नहीं हुए थे, उस समय की आप कल्पना कीजिए। कहते भाई इसकी तो क्या कल्पना करें, उसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो वैसे ही जब वो अभिव्यक्ति की ओर रुख करती हैं, ये चित शक्ति, तो इसके अंदर फिर बाद में अलग अलग स्तर, जितने भी आपके स्तर हैं, उसका सारा प्रारूप आ जाता है सुपर माइंड के अंदर। उससे फिर धीरे 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 तो इसका फाइनल जो है ऑपरेशन ऑफ डिवाइन कॉन्शियसनेस फोर्स, कॉन्शियस फोर्स फॉर इंडिविजुअलाइजिंग एग्जिस्टेंस। इट इज द एनर्जी एस्पेक्ट ऑफ माइंड, एम कैपिटल। ये माइंड का एनर्जी एस्पेक्ट है। भाई आप आराम से सो रहे हो, आपके कितने कितने एस्पेक्ट हैं। आपका डायनामिक एस्पेक्ट भी है, एक करुणामय एस्पेक्ट भी है। एक बिल्कुल शांत चित्त होके डीप कंटेम्पलेशन के अंदर भी आप हो सकते हो तो आप ही, पर आपके अलग अलग रुख हैं ये। तो एनर्जी एस्पेक्ट ऑफ माइंड व्हेन दैट क्रिएट्स एंड रिलेट्स इटसेल्फ टू फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। जब माइंड जो है वो क्रिएट करता है और अपने आप को फॉर्म ऑफ सब्सटेंस, जिसको आप ये तत्व कहते हो, उसके रूप में अपने आप को संबद्ध कर लेता है माइंड। कोई भी चीज जो है, इसलिए यहां वो रूप धारण कर रही है क्योंकि उसके पीछे उसका एक आइडिया है, माइंड है। चाहे मुड्ढा है, टेबल है, चेयर है, पहाड़ है, पत्थर है, कुछ भी, मनुष्य तो है ही है। और आपको कुछ भी नजर आ रहा है, उसमें क्या है? एनर्जी एस्पेक्ट ऑफ माइंड व्हेन दैट क्रिएट्स एंड रिलेट्स इटसेल्फ टू फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। तो उसका जो एनर्जी एस्पेक्ट है माइंड का, वो है लाइफ। इट हैज ऑल द यूनिवर्सल कॉन्शियस फोर्स ऑफ एग्जिस्टेंस बिहाइंड इट एंड इज नॉट ए सेपरेट एंटिटी और मूवमेंट। इसलिए कहीं भी कोई विभेद नहीं है। ऊपर से लेके पूरा नीचे तक का स्पेक्ट्रम है एक ही। तो परा और अपरा दोनों को जोड़ने वाली आपकी बीच की कड़ी कौन सी है? अंतरात्मा। विभेद है नहीं, यहाँ कहीं भी कोई चीज डिसजॉइंट नहीं है, नहीं तो आप मूल तक नहीं जा सकते थे। पर यदि आप बाहरी तत्वों के ऊपर ध्यान केंद्रित करें,
और आपके रियल सेल्फ पे न करें, तो वास्तव में ये सारी कड़ी ही चूक जाते हैं। लाइफ इन अस मस्ट बिकम कॉन्शियस ऑफ दिस डिवाइन फोर्स बिहाइंड इट। हमारे अंदर जो लाइफ है, उसको कॉन्शियस होना चाहिए। ये जो डिवाइन फोर्स, भगवती, माँ जगदम्बा, उनकी क्रिया, उनकी शक्ति, वो स्वयं इसके पीछे जो क्रियारत हैं, इसलिए हम ये बात कर रहे हैं। माँ ही है जो कुछ है सो। तो ये जितनी भी सारी चीजें हैं, वो ही हैं। इसके बारे में कॉन्शियस हो जाना। लाइफ इन अस मस्ट बिकम कॉन्शियस ऑफ दिस डिवाइन फोर्स बिहाइंड इट इन ऑर्डर टू बिकम डिवाइन। हम इसके विषय में सचेतन हो जाएं, वो तो एक चीज है। लाइफ इन अस, हमारे अंदर जो ये तत्व है, जो ये फाइनल ऑपरेशन ऑफ डिवाइन कॉन्शियस फोर्स, ये जो है लाइफ क्या है, इज ए फाइनल ऑपरेशन ऑफ डिवाइन कॉन्शियस फोर्स। ये भी उसके विषय में सचेतन हो जाए, तो धीरे धीरे ये जो है, इन ऑर्डर टू बिकम डिवाइन। लाइफ शुरू में क्या है? एट फर्स्ट डार्कन्ड, इग्नोरेंट, डिवाइडेड एंड हेल्पलेसली सब्जेक्ट। तो इसके लिए वैसे तो पूरे पूरे चैप्टर्स हैं इसके ऊपर, वो मैं बता सकता हूँ। लाइफ डिवाइन में पूरा एक लाइफ बोल के ही चैप्टर है, पर इतना दुरूह है, उसके आर्ग्यूमेंट्स हैं, उसका जो विचार है इतना इन्वॉल्व्ड है। उसको एक एक की बात की जाए, पूरा खोला जाए, एक स्तर के ऊपर आया जाए, अभी तो उसकी तैयारी नहीं है। वैसे ही सावित्री के अंदर ग्लोरी एंड फॉल ऑफ लाइफ, लाइफ ने देखा मैं चल के वहां शान वहां कर दूंगी, सारी चीज वैभव पूर्ण कर दूंगी। यहाँ आके उसकी जो ग्लोरी थी, गिर गई या नीचे आके। अब ये कुछ चीजें, यदि आपको उस लाइफ का वैभव, लाइफ अपने आप में क्या, उसकी ग्लोरी, एक्चुअल में इसको हम एट्रीब्यूट करते हैं जीवन के वैभव से, वो वाली बात नहीं है। ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ये कुछ और इंडिकेटिव चीज है, किसी और चीज को ये इंडिकेट करती है, सजेस्ट करती है। तो लाइफ शुरू के अंदर एट फर्स्ट डार्कन्ड, इग्नोरेंट, डिवाइडेड एंड हेल्पलेसली सब्जेक्ट सीक्स एज इट डेवलप्स। जैसे जैसे ये डेवलप करती है, तो वो क्या सीख करती है? टू बिकम मास्टर एंड एंजॉयर। तो लाइफ के अंदर दो चीज, एंजॉयमेंट और पोजेशन, ये उसमें इनग्रेन्ड है। टू ग्रो इन पावर, तो ये मूवमेंट तो है ठीक, पर क्योंकि एक सेपरेट एग्जिस्टेंस होने के कारण काम पुरुष बन गया, डिजायर सोल बन गई, तो आपकी सच्ची अंतरात्मा की जगह सारे आपके जितने भी निर्णय हैं, वो डिजायर सोल लेती है। उसमें साधना हो गई, उसमें सारी चीजें हो गई। जो मूवमेंट उस डिजायर सोल को ही प्रबल बनाने की ओर है, वो ले जाता है अज्ञान की ओर। और जो आपकी रियल सेल्फ है भीतर, उसको जो चीज फोर्टिफाई करती है, वो आपको दिव्यता की ओर लेके जाती है। ये निर्णय व्यक्ति को करना है। पर सारी मैनिफेस्टेशन के अंदर ये इनग्रेन्ड है, इसलिए आप चाहो ना चाहो, मूवमेंट जो है वो डिवाइन लाइफ की ओर है, कॉन्शियसली। बट until it escapes from the bonds of individuality, it must be subject to its three badges of limitation। पर जब तक लाइफ जो है, वो अभी तक सब्जेक्ट, until it escapes from the bonds of individuality, नहीं तो लाइफ, आपको लाइफ अभी तो इंडिविजुअल के रूप में है। लाइफ, लाइफ तत्व जो है अपने आप को बचाए रखने के लिए उसने इंडिविजुअलाइज कर दिया व्यक्तियों के रूप में। पौधों में अलग अलग पौधे, पशुओं में अलग अलग पशु, मनुष्यों में अलग अलग मनुष्य, उनका अपना अपना जीवन। जबकि इंडिविजुअल का कोई वैसे नहीं। यूं तो एक विचार के रूप में हम कहते हैं एक राष्ट्र का जीवन, राष्ट्र के रूप में एक सामूहिक जीवन। पर अब वो तो एक कॉन्सेप्ट के ऊपर तो चलो ठीक है,
पर डायरेक्टली टेंजिबली तो कोई एज सच नजर नहीं आता। तो बॉन्ड्स ऑफ इंडिविजुअलिटी तक ही जब तक ये सीमित है, जब तक उससे नहीं निकल के आती या आता जीवन तत्व, तब तक वो अभी भी सब्जेक्शन में है। थ्री बैजेज ऑफ लिमिटेशन, तीन बंधन है उसके। डेथ, जब तक ये चलती रहती है तब तक डेथ जरूरी है। डिजायर डी कैपिटल, और डेथ का भी डी कैपिटल, एंड इनकैपेसिटी। इस सारे को जीतने के लिए ही जो सुप्रामेंटल की और की ये सारी बातें श्री अरबिंदो कह रहे हैं कि आमूल इनकी जड़ कटेगी तभी। द नेचर ऑफ फिजिकल लाइफ imposes death because all life exists by a mutual devouring and struggle. फिजिकल लाइफ इंपोज करती है डेथ, भौतिक जीवन डेथ अध्यारोपित कर देती है। डेथ को लाके इसके ऊपर, आपके भौतिक जीवन के ऊपर ऊपर थोप देती है। क्यों? क्योंकि ऑल लाइफ एग्जिस्ट्स, संपूर्ण जीवन जो है, सारा लाइफ एग्जिस्ट्स बाय ये म्यूचुअल डिवावरिंग, एक दूसरे को निगल के। जीव जीव का भोजन है, चाहे आप पेड़ पौधों का या जो आप वनस्पति जगत का भक्षण करो, अल्टीमेटली कर रहे उसी का भक्षण है। चाहे आप जीव का, दूसरे का, किसी का भी भक्षण करो, पर यहाँ लाइफ जिंदा रहती है एक से दूसरे का भक्षण करके। एंड स्ट्रगल, एंड स्ट्रगल, संघर्ष। जिंदा रहने के लिए जब आवाज कट आपको रही है। निकल, हेलो, हेलो अभी आवाज तो आई। जी, आवाज क्लियर नहीं है। अभी हुई है या पहले से है? अभी हुई है। हाँ जी, अब ठीक है। हाँ जी, अब ठीक है। हाँ जी, तो इसलिए वर्तमान में सारा क्या है सीन? म्यूचुअल डिवावरिंग, एक दूसरे को निगलने का, एंड स्ट्रगल, और संघर्ष। अरे भाई, जब एक दूसरे को निगलने का है तो जो निगला जा रहा है वो प्रयास कर रहा है कि मैं बच जाऊं, मैं किसी और को निगल लूं। एंड स्ट्रगल, एंड लाइफ इटसेल्फ फीड्स अपॉन द फॉर्म्स इट क्रिएट्स। और जो जीवन तत्व है वो उन्हीं के भक्षण के ऊपर जिंदा रहता है, उन रूपों, जिन रूपों को इसने स्वयं ने सृजन किया है। द फॉर्म्स इट क्रिएट्स, बट द फंडामेंटल जस्टिफिकेशन ऑफ डेथ, इसमें डी कैपिटल है, इज द नेसेसिटी ऑफ ए कांस्टेंट वेरिएशन ऑफ एक्सपीरियंस इन सक्सेशन ऑफ टाइम। कालगत अनुभव का एक क्रम जो है, उसमें सतत आपको परिवर्तन आता रहे, उसके लिए डेथ नेसेसरी है। अगर डेथ एकदम ही उसको अब्रप्टली काट नहीं देती सारी चीज को, तो सक्सेशन ऑफ टाइम के अंदर कांस्टेंट वेरिएशन ऑफ एक्सपीरियंस ये नहीं हो पाता। इसलिए मृत्यु एक ऐसी चीज है, कोई आपके रूप का विघटन 50 साल, 60 साल, 70, 80, 90, 100 साल बाद हो रहा है, ऐसी बात नहीं। हर क्षण हो रहा है, हर क्षण आपको नया निर्माण चल रहा है। सेल्स डाई आउट कर रहे हैं, नए निर्माण हो रहे हैं। ये तो कांस्टेंट प्रक्रिया डेथ की और
नए रूप पैदा होने की यहाँ है हर क्षण, जिससे नेसेसिटी ऑफ ए कांस्टेंट वेरिएशन ऑफ एक्सपीरियंस इन सक्सेशन ऑफ टाइम इसको फुलफिल किया जा सके। द सोल सीकिंग दस टू एनलार्ज इटसेल्फ। सारा प्रयास क्या है? विपरीत परिस्थितियों के अंदर जो परमात्मा की चेतना है, उसको यहाँ कितनी अनंत उनके अंदर चीजें हैं, वो सारी यहाँ कैसे लेके आए। आप एक ऐसी चीज में कोई भाषा के अंदर मैं कोई आध्यात्मिक अनुभव गूंथ के देना चाह रहा हूं, पर आध्यात्मिक अनुभव की तो एक एक अलग ही डायमेंशन की चीज है, भाषा एक दूसरे डायमेंशन की चीज है। अब उसमें कैसे आए? मैं आपको कोई डीपर भाव है, कोई डीप कोई आपकी चीज है, समाधि अवस्था है, उसको मैं कोशिश करूं किसी रंगों के माध्यम से। अब रंग की तो अपनी एक सीमा है, उसके अंदर अगर मैं देना चाहूं तो वैसे ही डिवाइन जो है, इन सारे रूपकों के अंदर आप उसको प्रस्तुत करते हो, ये सब रूपक हैं टोटल। हमारा यहां होना, हम क्या हैं? हम भी एक रूपक हैं। और ये सारे रूपक अनंत तरीके के रूपक हैं, हर व्यक्ति, हर जीव जो नजर आता है, चेतना का हर स्तर, सब टोटल ये कोशिश कर रहे हैं कि उसकी वैरायटी सामने लाके रखी जाए, और ये कभी खत्म होती नहीं। तो ये कॉन्स्टेंटली ये आ सके, उसके लिए क्या जरूरी है? वो चीज बनी न रहे, तो जस्टिफिकेशन ऑफ डेथ इज द नेसेसिटी ऑफ ए कांस्टेंट वेरिएशन ऑफ एक्सपीरियंस इन सक्सेशन ऑफ टाइम। द सोल सीकिंग thus to enlarge itself and move towards the realization of its own infinity. The process of death results inevitably from the division of substance. Life's attempt to aggrandize its being thus divided and limited translates itself into the hunger that devours. This hunger is the crude form of desire. इसलिए जो पद्धतियां ये कहती है कामना के ऊपर विजय प्राप्त करो, फंडामेंटली नहीं हो सकती, और होगी तो उसका मूवमेंट अलग तरीके का है। जिसको आप सोचते हो ये भोजन की ओर की, ये हाँ प्रैक्टिकल कॉमन सेंस की बातें हैं ये, पर डिजायर ये तो इन्फिनिट की डिजायर है, उसने यहाँ प्लांट करी है। तो हंगर इज द क्रूड फॉर्म ऑफ डिजायर, एंड डिजायर इज द नेसेसरी लीवर फॉर सेल्फ अफर्मेशन, but eventually desire has to grow out of the law of hunger into the law of love. इसलिए इसी के अंदर अगर आप देखें ओरिजिनली जिसको हम पढ़ रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? जो पहला ही अपना है रियल सेंस ऑफ मैन्स प्रोग्रेस, ये कह रहे हैं कि इसके अंदर ये रहा, the entire secret of which he has to master, and a mass of colliding results, world of potential energies out of which he has to disengage some supreme order and some yet unrealized harmony. एनर्जीज क्या क्या हैं इसके अंदर, लाइफ के अंदर क्या क्या चीजें, संभावनाएं, ये सारी इसके अंदर लेटेंट है। इस दृष्टिकोण से भी आप धीरे धीरे देखिए, और ये सारा प्रयास यहाँ पृथ्वी के ऊपर, ये कोई छोटा सा मानसिक सूत्र आप सोचो यार, समझ नहीं आ रहा तो मतलब क्या समझते हो? एक छोटे से विचार की 2 मिनट के विचार के अंदर आपको इसका सारा रहस्य पता चल गया। ये इतनी कोई सिंपलटन चीज नहीं है। ये सारी प्रक्रिया धीरे 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 धीरे, ये अच्छा ये सारी चीजें हैं, इस सारे का निरूपण श्री अरविंद ने ग्लोरी एंड फॉल ऑफ लाइफ और ये सारे स्टेयर केस पूरा सावित्री में बताया है, आप पढ़ो उसको। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये तो अगर लाइफ लाइफ को भी अगर आप पकड़ते हो और इसके मतलब सारी चीज जाने बिना कोई एक टुकड़ा भी नहीं जान सकते, पर हाँ आप किसी एक टुकड़े से शुरू करते हो, धीरे धीरे उसको मानते हो, अब जैसे लाइफ आ गया तो उसको ट्रेस करो, उसके संबंध से और दूसरी चीजें आएंगी, वो और बेटर होंगी। इसी तरीके से हमारी पिक्चर जो है वो और कॉम्प्रिहेंसिव और एनलार्ज्ड और एनलाइटन्ड ऐसे ही हो सकता है। पर ये इतनी
सीधी सरल बात नहीं कि लाइफ कहते ही, क्योंकि हम तो इन्हीं टर्म्स के अंदर फिजिकल लाइफ जो हमारी यहाँ है, उन टर्म्स के अंदर लाइफ को सोचते हैं, जो कि है नहीं। मृत्यु, जीवन, वृद्धि, ये उसके कुछ चीजें हो सकती है, एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। लाइफ तत्व तो अपने आप के अंदर बहुत विशाल है। उसको मैनिफेस्ट करने के लिए वो ये सारे हथकंडे काम में ले सकता है। आपका जीवन ग्रहण करना, एक दूसरे को निगल जाने की इच्छा रखना, कितना भी वेल मीनिंग तरीके से हो व्यक्ति, पर ये तो प्लांटेड है, लाइफ ने प्लांट करी है ये। और ये केवल कब जा सकती है, जब लॉ ऑफ लव, प्रेम, एल भी कैपिटल है, उसका विधान यहां आ जाए, मतलब राधा शक्ति यहां आ जाए। तो श्री अरविंद ने कहा कि उसी को यहां लाने के लिए पहले पावर एस्पेक्ट आना जरूरी है। सुप्रामेंटल हम ला ही इसलिए रहे हैं कि यहां राधा तत्व आ सके, लॉ ऑफ लव। उसके बाद जो वैभव हैं, जो पृथ्वी के ऊपर आने वाले हैं, वो तो उसके बाद आएंगे। वर्तमान में ये हमको, अब ये सारी चीजें ऐसे लगता है आप कौन सी जगत की क्या बातें कर रहे हो, यहाँ कपोल कल्पनाएं कर रहे हो। अगर ये बात नहीं करो तो इसका कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है इस अभिव्यक्ति का। ये जो जगत हम देख रहे हैं, इसका और किसी स्तर के ऊपर कोई भी स्पष्टीकरण ही नहीं है। आप इसको समझ ही नहीं पा रहे भाई। सारा भौतिक विज्ञान देख लो, सब प्रयास, टोटल प्रयास आपके साहित्य का और का कर क्या रहा है, ये किस ओर चल रहा है, इसका कुछ सेंस ही नहीं समझ में आता यदि ये वाली तत्व को नहीं लेके आओ। हाँ, पर क्योंकि ये मांग करता है, आपके फ्रेमवर्क जिस तरीके से आप जगत को देखते हो, उसमें नहीं समाहित हो सकता है। ये स्कीम तो भगवान की स्कीम है, ये श्री अरविंद बता रहे। तो लॉ ऑफ लव, उसमें परिणत होना होगा। डिजायर इटसेल्फ इज द रिजल्ट। डिजायर भी किस चीज का रिजल्ट है? ऑफ द लिमिटेशन ऑफ कैपेसिटी, विच इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिवाइडेड लाइफ। लाइफ एल कैपिटल डिवाइड हो गई, यहां आके विभाजित हो गई। तो वो विभाजन जैसे ही आया, आपको सेंस ऑफ इनसफिशियंसी हो गया, क्योंकि डिवाइड हो गया। इंटरेक्शन कैसे करोगे? इंटरेक्शन करने के लिए इसलिए यहां डिजायर का तत्व वर्किंग एज द एनर्जी ऑफ इग्नोरेंट माइंड, ऑल फोर्स बीइंग ओनली पॉसिबल टू ऑल नॉलेज। इसलिए संपूर्ण ज्ञान जब तक नहीं होगा, संपूर्ण शक्ति आपके पास नहीं आ सकती। ये छोटी छोटी चीजें पकड़ के बैठ जाओगे, मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं, और भीतर प्रवेश करो। जितना ज्ञान की संपूर्णता आएगी, शक्ति की संपूर्णता भी तभी आ सकती है। इसीलिए ये जीवन में कुछ हो नहीं रहा। श्री अरविंद की मां की शिक्षा क्यों नहीं हो रही, वेद का वास्तव में यहाँ क्यों नहीं, इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि ज्ञान की संपूर्णता नहीं है। एक सूत्र पकड़ लेते हैं, एक सूत्र में संपूर्णता न ज्ञान की है, इसलिए शक्ति की भी नहीं है। ये कुछ ऐसे सूत्र हैं जो, ये सब वेद के सूत्र हैं, ये उसकी टोटलिटी होगी ज्ञान की, तो आपके ऑल फोर्स आ सकती है। देयरफॉर ग्रोथ बाय स्ट्रगल इज द थर्ड लॉ ऑफ लाइफ। ग्रोथ बाय स्ट्रगल इज द थर्ड लॉ ऑफ लाइफ। This strife again has to divinize itself and become the clasp of love. Until then, death, desire, and strife are and must be the triple mask of the divine life principle in its cosmic self-affirmation. इस अभिव्यक्ति के अंदर लाइफ प्रिंसिपल अपने आप को अफर्म करना चाह रहा है, अपने आप को स्थापित करना चाह रहा है। जब तक ये नहीं हो जाता, तब तक डेथ, डिजायर और स्ट्राइफ आर, हैं और मस्ट बी, रहेंगे द ट्रिपल मास्क ऑफ द डिवाइन लाइफ प्रिंसिपल इन इट्स कॉस्मिक सेल्फ अफर्मेशन। तो लाइफ प्रिंसिपल क्या है? फाइनल ऑपरेशन ऑफ डिवाइन कॉन्शियस फोर्स फॉर इंडिविजुअलाइजिंग एग्जिस्टेंस। ये 13th वॉल्यूम के अंदर है। अच्छा, अब इसमें कोई सेंटेंस है क्या? इस कोई
इसमें पंकज भाई तो वॉल्यूम ये हम कह सकते हैं कि है। जो लाइफ हम ये भी कह सकते नाम हैं। कौन से किस ये श्री अरविंद का कंप्लीट वर्क्स का 13वां वॉल्यूम है और उसका 473 नंबर का पेज है। तेरे में मालूम का नाम क्या है? एसेस इन फिलोसॉफी एंड योग। ठीक। हिंदी में इसका कोई काउंटर पार्ट है नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि पहले जो थे उनमें उन लेखों को इसके अलग अलग टुकड़े उनके अंदर हैं। SABCL के जो छपे थे, अब उनमें कौन से वाले में है कहा नहीं जा सकता कि ये हुआ भी है या नहीं हुआ है, पता नहीं। हाँ, अ, पंकज भाई जो लाइफ है इसको हम ये भी कह सकते हैं जो परा प्रकृति अब अपरा प्रकृति में आ गई है फिजिकल में। ये भी हम डिफाइन कर सकते हैं ना लाइफ को। नहीं, लाइफ इज ए फाइनल ऑपरेशन ऑफ डिवाइन कॉन्शियस फोर्स फॉर इंडिविजुअलाइजिंग एग्जिस्टेंस। भगवान के अंदर कोई इंडिविजुअल, वो तो एकम है, उस यूनिफाइड कॉन्शियसनेस है, वहां डिवीजन नहीं है। ये मनुष्य कह रहा है ये बातें, भाई हम कोई ये आसमान के अंदर अंगुली से लकीरें करें तो उससे आसमान कोई विभाजित तो हो नहीं जाता, पर हमारी समझ के लिए और क्योंकि हमको ये दिया गया है, इस तरीके से हम ऑपरेट कर रहे हैं, इसलिए ये नियम हमारे ऊपर लागू हो भी जाते हैं। तो इंडिविजुअलाइजिंग एग्जिस्टेंस, व्यष्टीकरण, इंडिविजुअल बनाने के लिए, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस बनाने के लिए जो फाइनल ऑपरेशन ऑफ डिवाइन कॉन्शियस फोर्स है वो लाइफ है। लाइफ इज ए फाइनल ऑपरेशन ऑफ डिवाइन कॉन्शियस फोर्स, दिव्य चित्त शक्ति। तो आप कह रहे हो परा प्रकृति, तो वो परा प्रकृति जो इंडिविजुअल रूप पैदा करती है, वो रूप सारे तरीके के जो हम टेंजिबली देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, उसने तो पता नहीं क्या क्या रूप पैदा कर रखे हैं। सूक्ष्म है, स्थूल है, किन किन जगतों के अंदर क्या क्या रूप। कोई भी ऐसा नहीं है, आप तो केवल भौतिक आंखों से देख रहे हो, उसके अलावा जो आंखों से देखते हो वो भी तो है। वो सारे जगत हैं, वो सारे रूप हैं। इसका वर्णन तो एकमात्र सावित्री जितने विविध तरीके से करती है इन जगतों का, और उनके अंदर जो 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 निवासी हैं, उसके इनहेबिटेंट्स हैं, वहां की जो अभिव्यक्ति है, तो अभिव्यक्ति तो है ही। हमको नेसेसरी अगर इंस्ट्रूमेंट हो तो हम जाके उसको देख सकते हैं। तो ये इंडिविजुअलाइजिंग एग्जिस्टेंस जो है, उसके लिए जो फाइनल ऑपरेशन ऑफ डिवाइन कॉन्शियस फोर्स को किस तरीके से लाके इसको संसिद्ध करती है, ये लाइफ है। तो लाइफ यही है, तो ये तो बात नहीं हुई फिर बाद में, जिसको आप जन्म ग्रहण करना, वृद्धि होना, मृत्यु हो जाना, ये इन टर्म्स के ऊपर, इसीलिए इट्स टर्म्स नीड नॉट बी लिमिटेड टू दोज प्रॉपर टू फिजिकल एग्जिस्टेंस। भौतिक आपका जो जीवन है, उसके लिए आप जो टर्म्स काम में लेते हैं, जन्म, वृद्धि, मृत्यु, स्टिमुलस, रिएक्शंस, ये सारे जितने भी लाइफ, आप लाइफ मतलब आप उसको करते हो तो वो रेस्पॉन्ड करती है चीज। तो उन्होंने कहा, "अरे, पेड़ के अंदर भी लाइफ है, क्योंकि इसमें स्टिमुलस टू सर्टेन एनर्जीज, सर्टेन फोर्सेस ये है, प्रकाश की ओर मूव करता है। वहां गर्म अगर उसकी तरफ करोगे तो वो श्रिंक करेगा उससे, तो मतलब इसमें लाइफ है भाई। ये जितने भी टर्म्स हैं, एक्चुअल जो लाइफ है उससे नीड नॉट बी लिमिटेड टू दोज प्रॉपर टू फिजिकल एग्जिस्टेंस। जो टर्म्स फिजिकल एग्जिस्टेंस के लिए जो आप काम में लेते हो, एक्चुअल लाइफ प्रिंसिपल है, उससे लिमिट नहीं हो जाता। ये तो बहुत विशेष बात हो गई, विचित्र बात हो गई ये। ठीक है, और हाँ जी, बस इतना ही। बेसिकली यूनिवर्सल कॉन्शियस फोर्स है, ये यूनिवर्सल फोर्सेस हो गई जो कि फिजिकल में भी काम कर रही है, नॉन फिजिकल में भी काम कर रही है। ऐसा हमको लगता है, हाँ, इस भाषा में कह सकते हो। पर सारा जो खेल है ये दिव्य चित्त शक्ति का है,
जो अपनी क्रिया कर रही है। तो वो जो जिस विचार को लेके भगवान का एक एस्पेक्ट है, उसको आप माइंड कह सकते हो। उसका जो एनर्जी एस्पेक्ट है, वो लाइफ है। इसलिए कोई दूसरी चीज है ही नहीं यूं तो। ये सारी अभिव्यक्ति उसी की है। अच्छा, अब दूसरे इसमें 28वां वॉल्यूम, ये लेटर्स। सब चित शक्ति कह रहे हैं, वही हाँ, प्रकृति हो, वही तो प्रकृति प्रकृति को। और क्या है? अरे प्रकृति भी तो वही है। परा प्रकृति आप कहते ही हो, परा प्रकृति है, वही जीव बनी है। परा प्रकृति जीव भूता, गीता कह ही रही है ये बात। परा प्रकृति है, वही जीव बनती है। और अलग तत्व लाओगे कहां बनाने के लिए? इंडिविजुअल आएगा कहां से? और परा प्रकृति ही जीव बनेगी, और डिवाइन का कंप्लीट कंटेंट तो परा प्रकृति के भी हाथ नहीं आता। वो तो उसके भी हाथ नहीं आता। वो तो कहती है मैं आपको अभिव्यक्त करूंगी। प्ले ऑफ ही एंड शी, जो सावित्री के अंदर पहले भी मैंने आपको ये कोटेशन बताया था। ही और शी का प्ले है। जगदम्बा कहती है मैं आपकी पूरी यहां मैनिफेस्ट कर दूंगी आपको। हेलो देविका जी। जी बोलिए, क्या आपकी? नहीं, देविका जी नहीं है क्या? अच्छा ठीक है। और इसमें कोई प्रश्न है क्या? सेंटेंस अभी तो आपको देखने पड़ेंगे ये। दीपक जी। नहीं। तो एक दूसरा वॉल्यूम अब देखते हैं इसके अंदर। आप अपने स्तर से इनको सारों को धीरे 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 खोलिए। इसके क्या मायने, क्योंकि ये तो शुरू के अंदर अभी तो प्रतिक्रिया देने के लिए भी पहले विचार तो चाहिए। ये तो एक अचानक ऐसी चीज सामने आ गई, अब इसका क्या करें? प्रतिक्रिया तो तब दें जब इसको कुछ हम आत्मसात कर पाए। अब 28वें वॉल्यूम के अंदर ये है लेटर्स ऑन योग, कंप्लीट वर्क्स ऑफ श्री अरबिंदो, वॉल्यूम 28, पेज 6 नंबर का है। इसमें ये क्या कह रहे हैं? लाइफ इज द डायनेमिक एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस फोर्स। लाइफ जो है डायनेमिक एक्सप्रेशन, क्रियात्मक, गत्यात्मक उसका एक्सप्रेशन है किसका? कॉन्शियसनेस फोर्स का। और इसमें सी और एफ दोनों दोनों ही कैपिटल है। चित शक्ति, चेतना, और फोर्स, when thrown outward to realize itself in concrete harmonies of formation। जब उस चीज को, मतलब आपके अंदर विचार है, उस विचार को जैसे ही आप बाहर फेंकते हो अपने आप को रियलाइज करने के लिए, वो जो बीच की कड़ी, मतलब अगर और अपन सिंप्लीफाइड तरीके से कहें तो माइंड और मैटर के बीच की कड़ी, इन दोनों को जोड़ने वाली। नहीं, मैटर पड़ा रहेगा, माइंड के विचार पड़े रहेंगे, जोड़ेगा कौन? आपके विचार आ गए, शरीर पड़ा है, इनको बीच के अंदर जोड़ेगा कौन? प्राण जोड़ेगा, या लाइफ तत्व है वो जोड़ेगा। तो इसके अंदर लाइफ इज द डायनेमिक एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्शियस फोर्स व्हेन थ्रोन आउटवर्ड टू रियलाइज इटसेल्फ इन कॉन्क्रीट हार्मनीज ऑफ फॉर्मेशन। जो भी आप यहाँ फॉर्मेशन देखते हो, रचनाएं देखते हो, उसकी कॉन्क्रीट हार्मनीज, उसकी सामंजस्यताएं, वो हार्मनी एक जैसे शरीर के रूप में हो गई, अलग अलग आपके कोशिकाओं की हार्मनी है, कॉन्क्रीट हार्मनी का फॉर्मेशन, और उसके अंदर कितनी कितने भागों का एक फॉर्मेशन। उसने एक व्यक्ति का रूप ले लिया, पर अभी तक पूरा हार्मनी के अंदर नहीं है, इसलिए उसको ढूंढ रही है ये। फिर आप अकेले नहीं हो, एक बड़े व्यापक, आप जो कम्युनिटीज हैं या फिर ग्रुप्स हैं या फिर और बड़ी
जो व्यष्टि चीजें हैं, समष्टिगत चीजें हैं, आप व्यष्टि हो और समष्टि जो कलेक्टिविटीज है उनके भी अंग हो, उनके बीच में कॉन्क्रीट हार्मनी, इसको यहाँ स्थापित करने की कोशिश कर रही है। तो लाइफ इज द डायनेमिक एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस फोर्स। कॉन्शियसनेस फोर्स का डायनेमिक एक्सप्रेशन है ये, वह व्हेन थ्रोन आउटवर्ड टू रियलाइज इटसेल्फ इन कॉन्क्रीट हार्मनीज ऑफ फॉर्मेशन। ये है लाइफ। Love is an intense self-expression of the soul of Anand, and light is what always accompanies the supramental consciousness and its most essential power. ये डिवाइन कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं यहाँ। ये पेज 6 है 28वें वॉल्यूम का। ये ठीक है ये सेंटेंस, लाइफ इज द डायनेमिक सेल्फ एक्सप्रेशन। बाकी आप इसमें सिमिलैरिटी या अलग अलग शेड्स, मामूली सी शेड का या फिर सिमिलैरिटी, लाइफ प्रिंसिपल की जब श्री अरबिंदो बात करते हैं, इस तरीके से अप्रोच करने से आप एक फ्रेमवर्क, श्री अरबिंदो की टर्मिनोलॉजी भी और बेटर समझ पाते हो कि अलग अलग स्थानों पे उन्होंने, वो जब किसी लाइफ की बात करते हैं तो उनका अर्थ ये होता है। आप जगह 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 से अब की भाई लाइफ ये है, एक पिक्चर क्लियर होती है कि जब श्री अरबिंदो लाइफ बोलते हैं, माइंड बोलते हैं, तो इसका ये अर्थ है, इसमें ये चीजें इन्वॉल्व हैं लाइफ के अंदर। ठीक है ये सेंटेंस, यही चित्त शक्ति की बात पहले कर रहे थे। वो चित्त शक्ति जब कॉन्क्रीट हार्मनीज ऑफ फॉर्मेशन को रियलाइज करने के तरफ अपना रुख करती है, ये कॉन्शियसनेस फोर्स व्हेन थ्रोन आउटवर्ड, आप अपने डीप उसमें हो कंटेम्पलेशन के अंदर, तो आप अपने एक दूसरे में हो, जैसे ही उसको आप मैनिफेस्टेशन की ओर मोड़ते हो तो ये लाइफ बन जाती है। ये लाइफ है, लाइफ तत्व। हाँ जी, ये सेंटेंस में देविका जी। हाँ क्लियर है। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर ये 17 नंबर का वॉल्यूम है। 17 नंबर वॉल्यूम है ईशा उपनिषद, इसका पेज है 78। द इमोर्टल लाइफ प्रिंसिपल, जीवन तत्व, इमोर्टल लाइफ इज द कंडीशन फ्रॉम विच द विल एंड लाइट इमर्ज। ये वेद के दृष्टिकोण से, वेद इसी रूपक को सामने लेके आता है, इसीलिए हम समझते नहीं। इसका ट्रांसलेशन यदि आप उसी जीवन से करो, जो फिजिकल एग्जिस्टेंस के अंदर ही जीवन आप मानो कि जन्म ग्रहण करना, मृत्यु हो जाना, यहां वृद्धि करना, या फिर चीजों के प्रति प्रतिक्रिया देना, उनके टचेस को रिसीव करना, यदि इसी को आप जीवन मानते हैं, वेद वो बात ही नहीं कर रहा। इसलिए वो जो ट्रांसलेशन है वो फिट बैठता नहीं। तो व्यक्ति सोचता है कि वो यहीं इसी के ऊपर लागू होगा, लागू नहीं होता वहां पे। वो लाइफ इज द कंडीशन फ्रॉम विच द विल कैपिटल है एंड लाइट इमर्ज। लाइफ वो उसको कंडीशन प्रदान करता है जिसमें से विल मतलब डिवाइन की विल, और लाइट आपका जो सच्चा प्रकाश है वो, और विल मतलब आपकी डायनेमिक जो जो क्रिया शक्ति है, और लाइट जिसमें इंटेलिजेंस है। लाइट मतलब इंटेलिजेंस, विल मतलब क्रियात्मक शक्ति। लाइफ वो कंडीशन है जिसमें से ये दोनों ही इमर्ज करती हैं और दोनों को ये जोड़ने का काम करती है। किसी के अंदर क्रियात्मक शक्ति हो सकती है, प्रकाश न हो। प्रकाश है, अब आपको समझ तो है, पर अब भौतिक तत्व तक कैसे पहुंचाओ उसको, ये बीच के अंदर जोड़ देती है। ये लाइफ वो कंडीशन प्रदान करती है। इट इज सेड इन द वेदा दैट वायु और मातरिश्वान द लाइफ प्रिंसिपल।
इसलिए वेद के अंदर जब वायु की बात की जाती है, लाइफ प्रिंसिपल की बात की जाती है, यदि आप उसको केवल भौतिक जीवन मान बैठो तो उसका जो अर्थ निकालोगे वो तो बहुत लिमिटेड हो जाएगा, जबकि लाइफ प्रिंसिपल अपने आप के अंदर बहुत व्यापक है। ये हम सारा का सारा इस दृष्टिकोण से ट्रेस कर रहे हैं, क्योंकि श्री अरबिंदो का लाइफ डिवाइन में स्टेटमेंट है, यूनिवर्स कम्स टू द इंडिविजुअल एज लाइफ। क्या मतलब हुआ इसका? अब इसका देखेंगे भी क्या मतलब निकलता है। इट इज सेड इन द वेदा दैट वायु और माता ऋष्वान द लाइफ प्रिंसिपल इज ही हु ब्रिंग्स डाउन अग्नि फ्रॉम सूर्य। सूर्य तो सत्य है, उससे अग्नि, सत्य से अग्नि लेके आता है, तो सत्य तो है ही। आप कह दो भाई, आप लोग ये कह रहे हो बस हमको तो माँ का कार्य करना है, या आपको ये सत्य का पता है, अग्नि कहाँ है, साहस कहाँ है उसके अंदर, उसके अंदर संकल्प कहाँ है? संकल्प नहीं ले रहे इसलिए सड़ रहा है जीवन। पता भले ही हो, और वो पता भी पूरा पता नहीं है। ये जो मातरिश्वान है, वायु तत्व है, ये क्या करता है? ये सूर्य से अग्नि ले आता है इन द हाई एंड फार ऑफ सुप्रीम वर्ल्ड। लाइफ कॉल्स डाउन, और ये सारे साधना की बातें हैं ये। इसके अंदर कोई भी सामान्य जीवन की बातें नहीं है। ये साधना में किस तरीके से डिवाइन सत्य है सूर्य, उससे आप अग्नि, उस सत्य से जो है प्रादुर्भूत आपकी विल होनी चाहिए। सत्य के बिना आप जबरदस्ती के आपने पोट बांध रखी है अपनी, मेरा परिवार मेरा ये तो जबरदस्ती की है, इसमें अग्नि तत्व नहीं है, इसलिए ये आपको कुछ दूर तक लेके नहीं जा सकता। सत्य के प्रकाश से, सत्य के अंदर से यदि आप अग्नि लेके आओगे तो ये वास्तव में कुछ हो सकता है। वायु तत्व इस काम को करता है। तो इसलिए वेद में क्या कह रहे हैं? वायु जो है वो अग्नि को सूर्य से लेके आता है। अब क्या समझो इस बात को? तो आप इसको ये कहते हो कि अगर हवा नहीं चलेगी तो अग्नि नहीं होएगी, या पता नहीं क्या क्या कहोगे। हो सकता है कि वो इस तरीके से सिंबॉलिक हो भी, पर ये बात तो जीवन के ऊपर लागू करो। यदि सत्य से आप संकल्प नहीं लेके आते तो जीवन के जितनी भी विलिंग्स हैं, विल पावर नहीं है, आपकी विलिंग्स हैं खाली। जीवन में छोटे छोटे मुद्दे, छोटी छोटी, ये सूर्य से नहीं आ रहे। सूर्य से आएंगी तो वो प्रभावी होंगी। वो यहां फिर बाद में, ये है लाइफ प्रिंसिपल। लाइफ प्रिंसिपल इस चीज को लेके आएगा। यदि जीवन में इसको नहीं जीते तो आप उसको कंडीशन प्रदान नहीं करते विल और लाइट को इमर्ज करने की। तो पहला सेंटेंस क्या है? लाइफ इज द कंडीशन फ्रॉम विच द विल एंड द लाइट इमर्ज। लाइफ में आपको पता बहुत सारी चीज, हम सबको बहुत सारी चीजों का पता है, पर उसको एक्टिव कौन कर पाता है? वो सफलता पे जाता है। जो एक्टिव नहीं करता वो पड़ा रहता है। यहाँ तो कॉमन है इस एटमॉस्फेयर में कि भगवान ही हैं जो हैं सो। ये तो संसार अनित्य है, पर मरगटी वैराग्य बोलते ही हैं उसको, हर जना ये कहता ही है वहां, ये संसार अनित्य है, बस यही होना है इस शरीर का। और फिर भी वहां से निकलते ही, क्योंकि लाइफ प्रदान ही नहीं कर रही वो चीज, उनकी लाइफ तो कहीं और ही है। इसलिए लाइफ के अंदर विल और लाइट इमर्ज करने का, ये इस चीज के लिए है लाइफ हमारी। इसमें जो हम बहाने बनाते हैं वो अपनी ही एग्जिस्टेंस को कमजोर कर रहे हैं, ये किसी और को प्रभावित नहीं कर रहे। आप अपनी लिमिटेशंस को जितना स्वीकार करते हैं, अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, हेल्थ के बहाने से, इसके बहाने से, उसके बहाने से, जितनी बार आपका मूवमेंट अपने आप को संकुचित करने का है, वो आपकी पॉसिबिलिटीज को रेस्ट्रिक्ट कर देगा। आप अगर असर्ट करते हैं अपनी लिमिटेशंस, मेरा परिवार मेरा ये, और उसमें हमेशा ही कितने कितने कंसिडरेशंस होते हैं, व्यक्ति ध्यान से देख सकता है। वो सीमाओं को यदि आप तोड़ते हो तो ये यज्ञ चलता रहेगा, नहीं तो आपकी यज्ञ की अग्नि जो है वो ठंडी पड़ जाएगी। ये बात वेद के अंदर आनी जो है,
ये सामने आनी चाहिए। ये थ्रू एंड थ्रू प्योरली साधना का है। अब ये बात कोई करता नहीं, ये करो भाई। तो इसलिए क्या है, इट इज सेड इन द वेद दैट वायु और मातरिश्वान द लाइफ प्रिंसिपल इज ही। वायु वो है, वायु मतलब मातरिश्वान मतलब लाइफ, लाइफ प्रिंसिपल, इसको बोल रहे हैं वेद के अंदर वायु। तो अब वायु को आप केवल कोई ये हवा का देवता कहो, ये तो कुछ समझ में नहीं आती कि आप क्या बात कह रहे हो। और फिर वायु जो है वो ही विल को और लाइफ को इमर्ज करने की कंडीशंस प्रदान करती है। इसको फिर आप कहते हो प्राणवायु। इसको यदि आप रेगुलेट कर लेते हो, आपकी विल ठीक हो जाएगी, आपकी प्रकाश ठीक हो जाएगा। ये कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज की नहीं है। आप एक एक कड़ी को, इसलिए हमारे ऋषि जितने शब्द काम में ले रहे हैं, जितनी बातें काम में ले रहे हैं, सारी बहुत डीप है, ये पूरी संबद्ध है। ये तो हमने छोटे छोटे टर्म्स में रेस्ट्रिक्ट कर दी चीजों को। तो ये वायु कौन है या लाइफ प्रिंसिपल कौन है? जो सूर्य से अग्नि को लेके आता है इन द हाई एंड फार ऑफ सुप्रीम वर्ल्ड, परम जगत के अंदर। उच्च और फार ऑफ दूर जो परम जगत है, उसके अंदर सूर्य से जो ट्रुथ है परमात्मा का, उससे अग्नि को उतार के लेके आता है। और उसके बाद सारे देवता जितने भी हैं, इसलिए इट वॉज द आवर बिफोर द गॉड्स अवेक, तब मैनिफेस्टेशन शुरू होता है। नहीं तो मैनिफेस्टेशन नहीं हो सकता। सूर्य से यदि अग्नि को इस तरीके से नहीं लेके आया जाए, शुरू कौन करे भाई? अग्नि नहीं हो तो अब प्रज्वलित कौन करेगा? हवन कैसे चलेगा? आप कहते हो अग्नि हर चीज के अंदर व्याप्त है, उसमें है। ये भी कहा जाता है लकड़ी के अंदर भी अग्नि है, हर चीज में अग्नि है, वो ऑलरेडी है। अग्नि तो हर चीज के अंदर है। लाइफ कॉल्स डाउन द डिवाइन विल फ्रॉम द ट्रूथ कॉन्शियसनेस। लाइफ ये प्रिंसिपल है जो डिवाइन विल को, मतलब अग्नि, डिवाइन विल को ट्रुथ कॉन्शियसनेस, सत्य चेतना से उतार के लेके आता है इनटू द रेल्म ऑफ माइंड एंड बॉडी। अब ये माइंड और बॉडी छोटा कर दिया। टू प्रिपेयर हियर इन लाइफ एल कैपिटल इट्स ओन मैनिफेस्टेशन। यहां क्यों ये कहीं एल छोटा कहीं बड़ा ये कुछ कहना चाह रहे हैं। ये सारी चीजें रियल हो सकती हैं यदि हम साधना में प्रवेश करें। ये ही चीजें करने की हैं। So life calls down the divine will from the truth consciousness into the realm of mind and body to prepare here. इसीलिए जब मैं कहता हूं कॉन्शियसली आप हर क्षण अपने आप को डेलिबरेटली मां के पक्ष में रखो, तो इसके अंदर आप डिवाइन विल को ट्रुथ कॉन्शियसनेस से रेल्म ऑफ माइंड एंड बॉडी के अंदर उतार लाते हो। उसको यहां तैयार करने के लिए ये प्रक्रिया बहुत ज्यादा ओकल्ट प्रक्रिया है। मतलब कोई भी बंधन, कोई भी चीज स्वीकार करो मत, इनको उतार लाओ। इसको बार 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 और धीरे सी सुनो कि कितने मंसूबे आपके निर्णयों में प्रवेश करते हैं। वो सारों को हटाओ, माँ क्या चाहती है उसको प्रभावी बनाओ, तो मैकेनिज्म एकदम चेंज हो जाएगा। लाइफ बदले ही तब, नहीं उससे पहले नहीं बदल सकती। आप साधना मतलब क्या समझते हो? साधना, life calls down the divine will from the truth consciousness into the realm of mind and body to prepare here in life its own manifestation. तो लाइफ जो है डिवाइन विल को, मतलब अग्नि को, सत्य चेतना से मन और शरीर के रेल्म में, उनके जगत के अंदर उतार लाती है। टू प्रिपेयर हियर इन लाइफ इट्स ओन मैनिफेस्टेशन। ये सारा रूपक के अंदर, वेदों के अंदर बार 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 ये ही वाली प्रक्रियाएं हैं। वेद में और कोई बात नहीं है। इसी मैकेनिज्म को आप में कौन सा देवता प्रभावी है, उनकी कैसी क्रिया है, वेद केवल इस यात्रा का वर्णन है। इसके अंदर आपके दस्यु, नेगेटिव पावर्स, पड़ी, वृत्र, ये सारे हैं। उनको कौन सा देवता आके मार सकता है? उसमें किसी को इंद्र के अंदर इंद्र को पुकारते हैं। आपकी इंटेलिजेंस चाहिए इसके अंदर, गो की आवश्यकता है इसके अंदर, इंट्यूशन क्या करती है,
ये सारा रूपक केवल प्योरली साधना का है, और उस समय भी ऑथेंटिक था, और आज भी उतना ही ऑथेंटिक है, कहीं चला नहीं गया। पर साधना में प्रवेश करोगे तो आप सारे रूपकों को खोल सकते हो। यही खोलने के लिए है जीवन, ये भी हो सकता है। और कहाँ एक छोटा सा हमने बना दिया। अग्नि, एंजॉइंग एंड डिवावरिंग थिंग्स ऑफ लाइफ। तो अग्नि क्या करती है? भोग लगाती है और आत्मसात कर लेती है, निगल जाती है, खा जाती है। डिवावरिंग द थिंग्स ऑफ लाइफ जनरेट्स द मरुत्स। वो मरुत को जनरेट करती है, नर्वस फोर्सेज ऑफ लाइफ दैट बिकम फोर्सेज ऑफ थॉट। तो इसलिए मरुदगण की सहायता से आपका अगस्त चल पड़ा था, इंद्र ने आके रोक लिया। ये सारा हमने पढ़ा था। उसने कहा भैया कहाँ जा रहे हो? उसकी पिटाई करी। तो कहा हम तो आपके भाइयों को ही तो लेके साथ आगे जा रहे हैं, कि नहीं तू हम मेरे को स्वीकार नहीं कर रहे। तो मरुदगण को भी रोका और अगस्त को भी रोक दिया। ये सारी प्रक्रियाएं डीप प्रक्रियाएं हैं, ओकल्ट प्रक्रियाएं हैं। तो अग्नि क्या करती है? एंजॉय करती है और डिवॉवर करती है थिंग्स ऑफ लाइफ, जीवन के तत्वों को, और जनरेट्स द मरुत्स, और उससे फिर बाद में मरुत जनरेट होते हैं। मरुदगण वैसे तो क्या है? शाइनिंग वेपन्स हैं। जो अभी आप सड़ क्यों रहे हो भाई? तो ये मरुत नहीं हुए, ये अग्नि के प्रादुर्भाव से मरुदगण को उठा देती है। बरसों बरस व्यक्ति जो जिन बंधनों में था, एकदम से एक विचार आता है, फोर्सेस ऑफ थॉट, एक विचार आ जाता है, ये जीवन तो ऐसे तो नहीं जाना चाहिए। एक विचार आपके घर कर जाएगा, या वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो मरुत नहीं होता, वो फिर नेगेटिव चीज है। एक विचार आपको तुरंत, वो आपके छिन्न भिन्न कर देगा। ऐसे ऐसे मरेंगे अपन? तो नहीं, ऐसे तो नहीं। तो वो जो आपके बंधन थे, जो आपको आज 25 बरस 50 बरस या जितने भी बरस से रोके हुए थे, आपको वहां उसने फॉसिल बनाया हुआ था, ये आके एकदम शाइनिंग वेपन है, काट पीट के नक्की करते हैं। पूरा काम नहीं करते, पर इतना तो तुरंत कर देते हैं। दे अपहेल्ड बाय अग्नि प्रिपेयर द एक्शन ऑफ इंद्र। ये फिर इंद्र के एक्शन के लिए तैयारी करते हैं। पूर्णता नहीं है इनके अंदर, ये तो शाइनिंग वेपन है। जीवन के आप एक पड़ाव के ऊपर कोई चीज से आपके आ सकती है, भीतर से कोई पुकार आ जाएगी, माँ के लिए प्रार्थना आ जाएगी, माँ ये क्या है, जीवन ऐसे चलेगा। आके फट से आधी घंटे में या 15 मिनट में आपके वो चीज काट दी। मिनट क्या, आपके तो तत्क्षण हो सकता है वो कट जाए। और इस तरीके से जो जो इंद्र है, उसकी क्रिया के लिए भूमि तैयार कर दी। अपहेल्ड बाई अग्नि, अग्नि इसको धारण करती है। Prepare the action of Indra, the luminous mind, who is for our life powers, their rishi or finder of the truth and right. इंद्र स्लेज वृत्र। इंद्र आके क्या करता है? वृत्र को, जो आपकी गायों को उठा के, मतलब आपकी इंटेलिजेंस को जो उठा के लेके चला जाता है। कौन कौन सी चीजें हैं जो माँ के प्रति आपकी जो क्लैरिटी है कि करना जीवन में ये है, उस चीज को कौन सी चीज धूमिल करती है, इंद्र आके उसको नष्ट कर देता है। तो हम जितनी ये चर्चा परिचर्चा ये कर रहे हैं, आपको वो हेल्प करती है इसी में। तो वृत्र क्या करता है? द कवरर, ढक देता है। आश्रम में हो तो भी कितनी चीजें से ढक लेते हो आप अपने आप को। अब ये तो, और पेनफुल भी है, ये बहुत पेनफुल है अपनी उन चीजों को देखना और उनको निकाल के उखाड़ के बाहर ला के फेंक देना। जैसे सावित्री में श्री अरविंद कह रहे हैं ब्लीडिंग रूट्स, खून निकलता उनके साथ। वो वाली चीजें हम नहीं छोड़ना चाहते, और दूसरी तो उन पे तो दृष्टि चली जाएगी। वो ब्लीडिंग रूट से उसको उखाड़ के बाहर फेंक दो। तो ये तो साधना के बिना कैसे करोगे? डिस्पेल्स द डार्कनेस, इंद्र ये काम करता है। कॉजेस सूर्य टू राइज अपॉन आवर बीइंग, और सूर्य को फिर उदयमान कर देता है हमारी सत्ता के अंदर। गो अब्रोड ओवर इट्स होल फील्ड विद द रेज ऑफ द ट्रुथ। सूर्य इज द क्रिएटर और मैनिफेस्टर। सावित्री, who manifests in this mortal world
द वर्ल्ड और स्टेट ऑफ इमोर्टैलिटी, डिस्पेल्स द इविल ड्रीम ऑफ इगोइज्म। और ये सारा शुरू किससे हुआ? लाइफ शुरू करवाती है ये चीज, इसलिए जीवन तत्व में ये सारी चीज होती है। ये सारा काम जो है, लाइफ इज द कंडीशन फ्रॉम विच द विल एंड लाइट इमर्ज। वर्तमान में ये प्रक्रिया लाइफ के अंदर संसिद्ध हो रही है, लाइफ तत्व में। और उसको बरकरार रखने के लिए आपका जन्म ग्रहण करना, मृत्यु को प्राप्त होना, वृद्धि करना, ये सारा तो उसके मैकेनिज्म का पार्ट है। तो इसलिए फिर ये क्या करता है? सावित्री, हु मैनिफेस्ट्स इन दिस मोर्टल वर्ल्ड द वर्ल्ड और स्टेट ऑफ इमोर्टैलिटी। और सावित्री का अर्थ ही यही है, पूरी सावित्री काम भी यही कर रही है। डिस्पेल्स द इविल ड्रीम ऑफ इगोइज्म, दुस्वप्न जिसको आप बोलते हो, अहंकार का, सिन का, सफरिंग का, ये जो दुस्वप्न है, इविल ड्रीम है, एंड ट्रांसफॉर्म्स लाइफ इनटू द इमोर्टैलिटी, द गुड, द बीएटिट्यूड, परमानंद के अंदर, शुभ के अंदर, कल्याण के अंदर, अमरत्व के अंदर। द वैदिक गॉड्स आर ए पैरेबल ऑफ ह्यूमन लाइफ, एनर्जी इमर्जिंग, माउंटिंग, लिफ्टिंग इटसेल्फ टुवर्ड्स द गॉडहेड। ये तो वेद के अंदर ये सिलेक्शन अपन ने लिया हुआ है, ये होना चाहिए अपना जो है सिलेक्शन। उसमें 17th वॉल्यूम का आप देख लेना, ये पेज नंबर 78 के आसपास का जो जो सिलेक्शन है, तो ये हिंदी में भी आपको मिल सकता है। यहाँ इससे आगे तो आज तो नहीं चल पाएंगे। कुछ समझ आ रहा है क्या ये देविका जी? बड़ा रोचक है साहब, ये तो बड़ी हाँ हाँ, रविकांत जी, बड़ा दिलचस्प डेफिनेशंस दी है ये इन्होंने जीवन के बारे में, और एक ज्ञान का एक रास्ता खुलता है। बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, बड़ा अच्छा लग रहा है ये जीवन किसे। दृष्टिकोण बदल देता है एकदम। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसीलिए मैंने कल मैं जो रोक रहा था, मैं जहां भी रोक रहा हूं, मैं कहा इतनी सतह की बात नहीं है ये। जी, मैं इसी और इसके संबंध से मैंने इतना इतना पढ़ा है कल के अंदर, और मैंने कहा भी अपने को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कुछ छोटी सी चीज से, नहीं तो ये 6 महीने ही पूरा नहीं हो। सही ये बात। इतना इतना है, इसलिए मैं ये, मेरी आपसे प्रेम के नाते ये बात है कि इसमें प्रवेश करो। इसमें अरे छोटा सा जीवन क्यों जिएंगे जब ये सारी संभावनाएं हमारे सामने है? तो ये सारा हमारे सामने है और ये हमारा इंतजार कर रहा है। वैदिक ऋषि इंतजार कर रहे हैं कि जिन निधियों को अपने संतान के लिए उन्होंने छोड़ा है, कोई आएगा हम में से? अरे मुद्दे तो देखो हमारे। अब ये बात है कि वेद में ये बात, अनिल जी, ये बात आनी चाहिए। वेद वेद की वो चर्चा करते हैं, अब ये तो कोई कहता नहीं कि यार ये करो। हाँ पंकज जी, तो बहुत ही गूढ़ चीज आ रही है। अब ये लाइफ का कभी कल्पना करी थी क्या? ये क्या है ये? अब इसके, अब जब नहीं नहीं। ये सारे, भाई पहले तो आप कहो कि ये बन क्या रहा है। आपने तो खाली एक ट्रक आते देखा, या आपको पता ही नहीं, प्लान तो बहुत विशाल भयंकर बड़ा प्लान है। माइंड आपने ब्लॉगिंग है केवल बिल्कुल। कोई छोटी सी चीज बना रखी है, एक छोटा सा मान लो 4x4 का एक, या 6x4 का 6-10 का बाथरूम बना दिया। आपका तो मैं आर्किटेक्टर है भैया, यहाँ चीज दूसरी बन रही है। यहाँ विशाल कोई ग्रांड कोई जबरदस्त चीज बन रही है, तेरे को सेंस नहीं है इसमें क्या, तो इसको डेकोरेशनल चीजें आएंगी क्या, इसमें बातें आएंगी। भैया रहने दे तू, अभी तो देख, केवल उसका आनंद लूट। अब लाइफ की जैसे इसमें आई कि, इसलिए मैंने कहा देखा भाई इसको तो जानना चाहिए। आप कितना उसमें जाते हो वो तो जब तक साधना नहीं करोगे नहीं जा पाओगे, पर एटलीस्ट कम से कम हाँ ये सेंस तो आएगा यार, लिमिटेड नहीं है अभिव्यक्ति, ये तो बहुत विशाल है। और श्री हाँ, अरविंद मतलब का हर शब्द, भाई श्री सही। अरविंद के मन में तो ये डेफिनेशन है ही, जब लाइफ का एल कैपिटल कह रहे हैं तो। अगर हाँ हम तो उस एक सारे को ट्रेस न करें अलग अलग वॉल्यूम से, तो श्री अरविंदो लाइफ प्रिंसिपल की कहां कहां किस किस तरीके से बात करते हैं, स्वाद नहीं आया उसका। हालांकि पूरा तो मैं आपको दे ही नहीं सकता कि कितने उसके रेफरेंसेस हैं। ओहो, ये तो समझ ही नहीं आता, जितनी चर्चा करो और उसके क्या मायने हैं, ये तो ओकल्ट मायनों में प्रवेश कर जाते हैं हम। ये करने के लिए जीवन है, ये कह रहे हैं लाइफ इसके लिए है। इम्पॉसिबल सही। जैसी कोई चीज ही नहीं है, कुछ नहीं, इसके लिए हैं हम। ठीक है अनिल जी? बिल्कुल विस्मयकारी है साहब, बहुत ही चीज।
अब इससे जो ये पिक्चर बनेगी, ये तो पहली लाइन ही नहीं खुली, इससे तो अभी पजल और विस्तृत हो गई और विशाल हो गई। इसको जोड़ें, इससे फिर अर्थ निकालें, और अभी तो मानसिक अटकलें लगानी पड़ेंगी। मैं तो कह रहा हूं साधना में प्रवेश कर जाओ, जो फर्स्ट हैंड स्वाद लो ना यार इसका। स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो कि बहुत टेस्टी कोई जूस पी रहा है या कोई ऐसा कोई उसके आनंद आ रहा है, अरे भैया आपको भी मिल सकता है ये। स्क्रीन पे क्यों देखते हो, खुद आनंद ले ना उस रस का। यहाँ तकलीफ उठाने थोड़ी आए हो आप, इसके लिए आए हो, ये है काम, इसके लिए हम आए हैं जी, हम परिवार के लिए आए हैं, हम इसके लिए। यार क्यों जबरदस्ती बुखार चढ़ा रखी है सिर के ऊपर, जबरदस्ती की बुखार है ये, पता नहीं क्यों अच्छी लगती है ये बुखार। और जो आदमी कहता है ये बुखार है, वो बहुत खारा लगता है। बहुत लोग आने बंद कर दिए, जिनको ये कहो कि भैया और अच्छी बेटर चीजें भी आपको मिल सकती है, उन्होंने यहाँ दर्शन देने बंद कर दिए। देविका जी, इसमें कोई बात समझ आ रही है? कॉन्टेम्पलेट करने वाली चीजें हैं, तो बस लाइफ की विशालता नजर आ रही है। और ये नजर आ रहा है कि जो हम लाइफ, जो मैं सोचती हूँ वो तो लाइफ चींटी वाली लाइफ ही है, कुछ भी नहीं है जो यहाँ पे नजर आ रही है लाइफ। ये तो बहुत विशाल है। कुछ और ही है ये, जो हम सोच रहे हैं वो नहीं है ये, हाँ जी। कुछ और है। हाँ जी। ठीक है। यहाँ शब्या जी, इसीलिए मैं कल रोक रहा था आपको। मैंने कहा ये कोई वो वाली बातें नहीं कि यही हमने इसकी ये, इस परिप्रेक्ष्य में मैं रोक रहा था अभी भी। भैया हम लोग जीवन को जो दृष्टि से देख रहे थे वही बोले, आप जो दृष्टि पाए हैं वो अभी हम लोग कहाँ पहुंचेंगे जब अब शुरू होगा। अभी इसी को देख रहे थे तो एक वॉल्यूम में और दिखा था जीवन के बारे में, वो वॉल्यूम फिर हम निकालेंगे तो आपसे चर्चा करेंगे। उसमें है हाँ, पर धर्म में आज जीवन के बारे में, धर्म, भारतीय धर्म जीवन के बारे में क्या कहता है। हाँ, वो अलग इससे चीज है, करके सर। वो अलग चीज है, हम्म। वो अलग चीज है, वो बिल्कुल अलग चीज है। हम्म। ये सारे रेफरेंसेस मैंने देखे हैं, इसीलिए आप क्या कह रहे हो मैं जानता हूँ। मैंने कल, मैं खाली इसी अचानक खोले तो वही पेज निकला था तो हम हाँ, पढ़े वो अलग चीज है, वही। वो अलग बात है। तो ये, अगर आप अपनी चेतना का दबाव लगाएंगे तो इसमें से आप ये सोचते रहिए कि लाइफ प्रिंसिपल क्या है, आप इसका चिंतन कीजिए। ये सारी संभावनाएं हमारे सामने हैं, इसीलिए कल मैं आपको जो रोक रहा था इसी परिप्रेक्ष्य से रोक रहा था शब्या जी। ठीक है, कल इससे ठीक आगे से भैया। और लेंगे, अभी पूरा नहीं हुआ है हमारा, हाँ। अभी पूरा नहीं हुआ है। और इसको आप पढ़ के, इसमें देविका जी कोई सेंटेंस जो नहीं हो और खोलेंगे इसको, जो 2 रेफरेंसेस मैंने दिए हैं, पीडीएफ तो सबकी उपलब्ध है ऑनलाइन, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई सेंटेंस इसमें हम इसको खोलना चाहते हैं, क्योंकि इसके जो मायने निकलेंगे, मनुष्य की प्रगति के मायने क्या हैं, फिर एक तो ये बात बनेगी, पहले तो लाइफ को खोल रहे हैं, फिर उसकी एनर्जीज क्या है भाई, ये वेद वाला रूपक क्या कह रहा है। पहले तो हम मसाले इकट्ठे कर रहे हैं रसोई के, मसालों से पहले तो कैसे हम, अब अभी तो सब्जी नहीं बना सकते हम, अभी तो इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे कर रहे हैं, सब्जी ये वो। हाँ दीपक जी। हाँ, यह तो लाइफ की वास्टनेस बहुत बढ़ जा रही है। हम लोग कहीं ट्रेस किए थे कि लाइफ को हम लोग बोले थे एक कैनवास है जिस पर डिवाइन विल और लाइट का चित्रण होता है, उकेरा जाता है। पक्की बात है ये, इसमें कोई नियम नहीं है, आज आपका जीवन बदल सकता है, ये कितनी विचित्र बात है। इसीलिए तो बदल सकता है, आप अपने आप को किसी भी क्षण मां के पक्ष में रखो। मैं तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो सूत्र है, एक ऐसी चाबी दे रहा हूं, पर अभी वर्तमान में मैं समझ सकता हूं कि आपकी चेतना में ये लगता होगा यार ये सिद्धांत की बात कर रहा है, जबकि मैं आपको सबसे, इस जगत की एक सबसे इंपॉर्टेंट चाबी यही है, आप संकल्प करो और पाओ, बस। कोई नियम नहीं, कोई विधान नहीं, क्योंकि आपके अंदर कोई दूसरा संकल्प नहीं। तो सावित्री का अर्थ क्या है?
सावित्री इसी का तो प्रमाण है हमारे सामने। उसने कहा नहीं मानती मैं भगवान के, कल लिख रखा है विधाता ने, बदल देगा विधाता, मेरे को मानने की जरूरत है क्या? पहले तो डेथ को हरा दिया, फिर सुप्रीम लॉर्ड स्वयं आ गया, कहते मेरे को तेरी मानने की जरूरत नहीं है, बस लिख दिया होगा विधाता ने, कोई जरूरी है आपको मानना? और अब तो महाश्री अरविंद की उपस्थिति है, कोई जरूरी थोड़ी है। पर ये चीज जागृत हो तब पे है ना, सुन सुन के तो हम चले जाएंगे। ये चीज सत्य के लोक से अग्नि को, सूर्य से अग्नि को लेके आओ, लाइफ उसके लिए कंडीशंस प्रदान करता है। दीपक जी, ये रूपक है, ये कितना जबरदस्त रूपक है। ये लाइफ है ही नहीं इस तरीके की। सत्य से जो अग्नि लिया होगे वो यहां प्रभावी हो जाएगी। कितनी विशेष बात है ये। पर मैं जानता हूं उस चेतना के अंदर अभी तो अटकल ही लगानी पड़ेगी, इसकी विशेषता नजर मुश्किल ही आएगी। पर हाँ ठीक है, जितना भी है उसमें तो आपको विस्तृतता तो नजर आएगी, जितनी आएगी उतनी आएगी। उसके जो एक्चुअल अर्थ हैं, और जो मैं जिस बात से बोल रहा हूं, मेरे को जो महसूस हो रहा है, वो तो अब कैसे कन्वे करूं मैं, ये बात है। ठीक है, जय श्री मां। जय श्री मां। जय श्री जय श्री